नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय और एमए पूर्वार्ध के प्रश्न पत्र तृतीय आर्थिक भूगोल से संबंधित है। आज का विषय है सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन एवं विश्व वितरण। भाग 1 के अंतर्गत हमने सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास और उद्योग के स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को जाना था। आज हम विश्व में सूती वस्त्रों का उत्पादन एवं वितरण को जानेंगे। कपास न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। यह सूती वस्त्र उद्योग को मूल कच्चा माल प्रदान करता है। इसके बीज यानी कि बिनौले का उपयोग वनस्पति उद्योग में भी किया जाता है और दुधारू पशुओं को बेहतर दूध प्राप्त करने के लिए चारे के हिस्से के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कपास बीज का 5वां हिस्सा कच्चा प्रोटीन है, जो कुल विश्व प्रोटीन की आपूर्ति का 5 से 6% है। वस्त्र बनाने के लिए सूती फाइबर का उपयोग प्राचीन मिस्र के लोगों को ज्ञात था और सदियों से कपास चीन, भारत और मध्य एशिया का प्रमुख वस्त्र रहा है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक यूरोप में सूती वस्त्र प्रचलन में बना रहा, जब कपास की मशीनों और मशीनीकृत कताई और बुनाई प्रक्रियाओं के आविष्कार ने इसे सस्ते में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की जब अनुमति दी थी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योग न केवल शुरू हुआ बल्कि यूरोप और विश्व के अन्य हिस्सों में तेजी से विकसित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कपास की खेती में वृद्धि हुई। उपयोग की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग अन्य सभी उद्योगों में महत्वपूर्ण है। ग्रेट ब्रिटेन में इसके लिए कपास यहाँ की रोटी है, अमेरिका में कपास अमेरिका का राजा है और जापान में यह जापान की शक्ति है आदि उपाधियाँ इसे प्रदान की जाती हैं। इस उद्योग की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इसका विकास विश्व के प्राय सभी विकसित अथवा अविकसित धनी और निर्धन देशों में हुआ है। यह उद्योग वहीं अधिक मात्रा में केंद्रीभूत है जहाँ की जनसंख्या अधिक है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, भारत, चीन, जापान आदि। वस्त्रों का निर्माण उतना अधिक जटिल नहीं जितना कि अन्य औद्योगिक पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसी दशा में उतने अधिक कुशल और दक्षता प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता इसमें नहीं होती। साधारण श्रमिकों से भी इसमें अच्छा कार्य हो जाता है। अन्य उद्योगों की अपेक्षा इसमें पूंजी की मात्रा भी कम लगती है, जैसे कि धातु शोधन, इंजीनियरिंग, रासायनिक आदि उद्योगों की अपेक्षा इसमें पूंजी कम लगती है तथा निर्माण केंद्रों की स्थापना भी शीघ्र ही हो जाया करती है। कपास के प्रकार। गॉसिमियम परिवार के पौधों के बीजों के आसपास के रेशों से कपास निकाली जाती है। इस पौधे के कई प्रकार हैं, जिनमें से कुछ यूरेशिया में और कुछ अमेरिका में उत्पन्न हुई हैं, जबकि आधुनिक किस्मों का विकास प्रजनन और संकरण के द्वारा किया गया है। फाइबर की मुख्य लंबाई के आधार पर कपास के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है लंबे रेशे वाली कपास, दूसरा मध्यम रेशे वाली कपास और तीसरा है छोटे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास सबसे सर्वोत्तम प्रकार की होती है, जिसमें रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इससे उच्च कोटि का वस्त्र बनाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में पैदा होने के कारण इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। मध्यम रेशे वाली कपास। इसमें रेशे की लंबाई 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। इसे मिश्रित कपास भी कहा जाता है। छोटे रेशे वाली कपास। इसके रेशे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर लगभग होती है। विश्व में सूत तथा सूती वस्त्र का उत्पादन एवं वितरण। सूती धागा एवं सूती वस्त्र निर्माण कुटीर उद्योग के रूप में लगभग सभी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में निर्मित किया जाता है तथा मशीनों के द्वारा बड़े उद्योग के रूप में यह उद्योग 40 से 50 देशों में प्रचलित है।
इस समय यह चीन, भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। कुछ देशों में सूत कातने का उद्योग भी अधिक विकसित है। चीन, रूस, पूर्व सोवियत संघ, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, टर्की, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, मिस्र, इटली आदि इसमें प्रमुख हैं। सूती धागा एवं सूती वस्त्र उत्पादित करने वाले देश इस प्रकार हैं। चीन। चीन के मुख्य और गौण वस्त्र उत्पादक केंद्रों को मानचित्र में दर्शाया गया है। चीन विश्व का सबसे बड़ा सूत एवं सूती वस्त्र उत्पादक देश है। यहाँ पहला आधुनिक कारखाना 1890 ईस्वी में लगाया गया था। इसके बाद इस उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ और 1894 ईस्वी की चीन जापान युद्ध संधि के पश्चात इसकी विशेष प्रगति हुई। चीन में सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति के कई कारण हैं, जैसे कि पहला, चीन विश्व का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है और इस समय विश्व की 1/3 से भी अधिक कपास पैदा करता है, क्योंकि इस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, चीन में कोयले के विस्तृत भंडार हैं, जिससे कपड़ा मिलों को प्रचुर मात्रा में चालक शक्ति प्राप्त हो जाती है। हुआंगो, योंगटी सिक्यांग आदि नदियों से जल विद्युत शक्ति भी पर्याप्त सुलभ है। तीसरा, चीन घनी जनसंख्या वाला देश है, जिससे श्रम प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इससे सस्ते वस्त्रों की घरेलू मांग भी बढ़ती है। चीन में वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इससे इसे पूर्व आरंभ का लाभ भी मिला है और कुशल तथा अर्धकुशल कारीगर भी यहाँ पर अधिक मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सन 1949 के बाद साम्यवादी शासन स्थापित होने के बाद यंत्रीकरण के कारण इस उद्योग में तीव्र गति से विकास हुआ और वर्तमान में ये विश्व का अग्रणी सूती वस्त्र उत्पादक देश है। यांगटी सिक्यांग एवं इसकी सहायक नदी घाटी क्षेत्रों में इस व्यवसाय का विकास अधिक हुआ है। देश की लगभग 50% मिलें शंघाई, हैकाओ, चुंगकिंग, नानकिंग नगरों तथा निकटवर्ती भागों में स्थित है, जहां से देश का लगभग 70% उत्पादन प्राप्त होता है। शेष अधिकांश कारखाने हुआंगो घाटी में, टिनसिन, काइतेंग, हुनानफो आदि क्षेत्रों में, शांतुंग में सिंगटियाओ और शिनान क्षेत्र में, मंचूरिया में डेरिन एवं शेन्यांग तथा कैंटन में स्थित हैं। भारत। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत के प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्रों को मानचित्र में दर्शाया गया है। यह भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत की 16% औद्योगिक पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है। भारत में 80 से भी अधिक नगरों में यह उद्योग विकसित है। मुख्य उत्पादक केंद्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा कर्नाटक में स्थित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग लगभग 100 नगरों में वितरित है। फिर भी इसके प्रमुख केंद्र पंचभुज प्रदेश के अंतर्गत हैं। इस पंचभुज के 5 बिंदु अहमदाबाद, मुंबई, शोलापुर, नागपुर और इंदौर, उज्जैन हैं। इनमें से 4 गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे तटवर्ती राज्यों में स्थित है। अन्य तटीय राज्य जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। देश में सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी हैं। अकेले महाराष्ट्र में भारत का 38% वस्त्र तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। यहाँ कुल 119 मिलें हैं, जिनमें से लगभग
3 लाख श्रमिक जिनमें कार्य करते हैं। इस राज्य का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, जिसे कपास का विराट नगर कहा जाता है। गुजरात इस क्षेत्र में दूसरा प्रमुख राज्य है, जहां इस उद्योग की 118 मिलें स्थापित हैं। अकेले अहमदाबाद में 67 मिलें सूती वस्त्रों का उत्पादन करती हैं, जो कि अहमदाबाद को गुजरात का सबसे बड़ा और मुंबई के बाद भारत का दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र बनाती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल के कोलकाता, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में भी इस उद्योग का विकास हुआ है। देश के अन्य तटीय राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र और गुजरात में इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, दोनों राज्यों में ही आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो कि वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श मानी जाती है। दूसरा, मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिससे भारी मशीनें तथा लंबे रेशे वाला कपास आयात करने में कठिनाई नहीं होती। वहीं अहमदाबाद भारत के सभी भागों से यातायात के साधनों द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ का माल आसानी से अन्य क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। तीसरा, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता के साथ ही सस्ते और कुशल श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। चौथा, जहां मुंबई के सूती वस्त्रों की भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग है, वहीं अहमदाबाद के कारखानों में निर्मित लट्ठा और धोती जैसे सूती वस्त्रों की भारत तथा अन्य निर्धन देशों में विशेष मांग बनी रहती है। पांचवा, उपरोक्त सभी विशेषताएं देश के अन्य तटवर्ती राज्यों में पाई जाती हैं, लेकिन एक विशेषता जो इन दोनों राज्यों में इस उद्योग के अधिक विकसित होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है, वह है कच्चे माल की सुलभता। वस्तुतः दोनों राज्यों की पृष्ठभूमि में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास उत्पादन के लिए आदर्श और आवश्यक तत्व है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में भारत में अग्रणी राज्य हैं। इनके अलावा अन्य राज्यों में राजस्थान में पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, जयपुर, कोटा राज्य। मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, सतना, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, बुरहानपुर, अचलपुर। पंजाब और हरियाणा में लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा। बिहार में पटना, गया, भागलपुर। उड़ीसा, असम, दिल्ली, गोवा, पांडिचेरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। रूस एवं CIS देश, यह विश्व का तीसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 8,647 मिलियन वर्ग मीटर सूती कपड़ा लगभग उत्पादित किया जाता है, जो कि विश्व उत्पादन का लगभग 9.8% है। इस उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण यूरोपीय रूस के मध्यवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ है। इस क्षेत्र में देश का 80% से अधिक सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। देश के पूर्वी भाग में यह उद्योग बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में है। यहाँ पर सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों को मानचित्र में भी दर्शाया गया है, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार है। इवानोवो क्षेत्र, यह पूर्व सोवियत संघ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत कातने और सूती वस्त्र निर्माण करने वाला क्षेत्र है। इसे पूर्व सोवियत संघ का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस नगर के चारों ओर यूरोस्लावल, कोस्टोमाव, शुया, ओरेखोवो और कोवरोव आदि अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र स्थित हैं। मास्को क्षेत्र, यह यूरोपीय रूस का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मास्को, नोगिन्स्क, पावलोवस्की, योग्रोवेस्क, सेरपुखोल, ग्लूकोवो आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं यहाँ के। लेनिनग्राद क्षेत्र, यह पूर्व सोवियत संघ का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ लेनिनग्राद, नार्वा, तल्लीन मुख्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। कालिनिन क्षेत्र, यह क्षेत्र मास्को के पश्चिम में स्थित है। कालिनिन, विश्नीय, वोलोचेक और यार्त्सेवो इस क्षेत्र के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। यूक्राइन क्षेत्र,
इस क्षेत्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग का विकास खेरसन में हुआ है, जहां बड़े पैमाने पर वस्त्र का उत्पादन हुआ है। खारकोव तथा क्रेव अन्य प्रमुख यहाँ के केंद्र हैं। यूराल क्षेत्र, यूराल पर्वत के पूर्व में यह क्षेत्र स्थित है। चेलियाबिंस्क इस क्षेत्र का प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है। वोल्गा बेसिन, कमिशिन, चेबोक्सरी, ताम्बोव इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ट्रांस कॉकेशिया क्षेत्र, गोरी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसके अतिरिक्त बाकू, किरोबाबाद, टिबिलिसी, कुताइसी दूसरे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र हैं। मध्य एशिया, इसमें बहुत से सूती वस्त्र उत्पादक केंद्रों को विकसित किया गया है, जिनमें ताशकंद, फरगना, बुखारा, लेनिनाबाद, आशकाबाद और दुशांबे मुख्य केंद्र हैं। साइबेरिया, इस क्षेत्र में सूती वस्त्र निर्माण केंद्रों का विकास चेलियाबिंस्क के पूर्व में रेलमार्ग के सहारे सहारे किया गया है। यहाँ के प्रमुख निर्माण केंद्रों में ओमस्क, बर्नौल, ब्रियंस्क, टोमस्क, कांस्क, आल्मा-आता, केमेरोवो प्रमुख हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस उद्योग का आरंभ न्यू इंग्लैंड राज्य के रोड स्थित पोर्टुगेट नामक स्थान पर सन 1790 में हुआ। शीघ्र ही यहाँ पर अन्य केंद्रों पर भी यह उद्योग शुरू हो गया और यह क्षेत्र सूत तथा सूती वस्त्रों के उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। बाद में मध्य अटलांटिक क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में भी यह उद्योग पनपा और यह देश ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। परंतु बाद में इसके उत्पादन में गिरावट आ गई और विश्व स्तर पर इसका महत्व कम हो गया। सन 1965 में इस देश में 844.7 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो घटकर सन 1974 में केवल 431 करोड़ मीटर ही रह गया और भारत, रूस तथा चीन इससे आगे निकल गए। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का चीन, भारत और रूस के पश्चात चौथा स्थान है और यह देश विश्व का 6.64% सूती वस्त्र तथा 8.2% सूत तैयार करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है, जिसमें पहला है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, दूसरा मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र और चौथा है अन्य क्षेत्र। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इस देश की सबसे पहली मिल इसी क्षेत्र में स्थित रोडे द्वीप पर पोर्टुगेट नामक स्थान पर सन 1790 में स्थापित हुई थी। इस क्षेत्र के अन्य स्थानों पर यह उद्योग धीरे धीरे स्थापित हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका का यह सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इसका विकास रोडे द्वीप, मैसाचुसेट्स, कैनिकेट, न्यू हैम्पशायर राज्य में हुआ। इन राज्य के मुख्य केंद्र बोस्टन, प्रोविडेंस, न्यू वेडफोर्ड, मैनचेस्टर, फॉल रिवर, लॉवेल, लॉरेंस, पिट्सबर्ग, नॉर्थ एडम्स, टाउनटन आदि हैं। सन 1920 तक न्यू इंग्लैंड राज्य का सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से अधिक महत्व रहा, परंतु इसके पश्चात इस क्षेत्र का महत्व घटने लगा क्योंकि यहाँ पर उत्पादन में भी कमी आई और अन्य क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ा। 1920 में यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का 52% उद्योग केंद्रित था, जो अब घटकर केवल 15% रह गया है। इस क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के ह्रास के कई कारण रहे। पहला, अत्यधिक नगरीकरण के कारण श्रमिकों का अधिक वेतन तथा अधिक स्थानीय कर। दूसरा, उद्योग की अत्यधिक सघनता के कारण भूमि का किराया अधिक बढ़ गया। तीसरा, पुरानी मशीनों तथा मिलों का रूढ़िवादी प्रारूप। चौथा, स्थानीय रूप से कपास उपलब्ध न होना। पांचवा, जनसंख्या तथा बाजार का उत्तर पूर्व से मध्य पश्चिम की ओर स्थानांतरण।
छठा, स्थानीय रूप से धातु, मशीनरी, रसायन तथा छपाई उद्योग को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। यह क्षेत्र पेंसिल्वेनिया के पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया तथा मैरीलैंड राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रचुर श्रम, जल विद्युत, रेल परिवहन, मशीनों तथा निकटवर्ती बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा केंद्र है। अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में विल्मिंगटन, जर्मनटाउन, जर्सी सिटी, हैरिसबर्ग, पैटरसन, स्क्रैटन, विल्किसबरे तथा बाल्टीमोर है। न्यूयॉर्क सिले सिलाए हुए वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र है। दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, इस समय यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक प्रदेश है और उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया तथा टेनेसी राज्यों में विस्तृत है। सूती उद्योग का विकास सन 1880 के बाद यहाँ शुरू हुआ। उसके बाद से यह निरंतर यहाँ पर उन्नति करता गया। यहाँ पर प्रमुख केंद्र उत्तरी कैरोलिना का चार्लोटे, दक्षिणी कैरोलिना का कोलंबिया, जॉर्जिया का ऑगस्टा तथा एटलांटा है। सबसे अधिक संकेंद्रण प्रपात रेखा के निकट हुआ है, जहाँ पर ग्रोन्सबरो, रैले, स्पार्टबर्ग, ग्रीनविले, मैकून, कोलंबस तथा मॉन्टगोमरी प्रमुख हैं। टेनेसी घाटी में नॉक्सविले तथा चट्टानूगा मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। इस समय इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 3/4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित हैं। इस क्षेत्र के इतने अधिक विकसित होने के कई कारण रहे हैं, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य कपास मेखला के निकट है, जिससे यहाँ कपास आसानी से मिल जाता है। दूसरा, दक्षिणी अपलेशियन कोयला क्षेत्र से पर्याप्त कोयला मिल जाता है। तीसरा, अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं और पर्वत के पार्श्व पर कई जलप्रपात बनाती हैं, जिसे प्रपात रेखा कहते हैं। और इस प्रपात रेखा पर बहुत से जल विद्युत उत्पादक केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे इस उद्योग को सस्ती जल विद्युत उपलब्ध हो जाती है। टेनेसी नदी में भी पर्याप्त जल विद्युत यहाँ से प्राप्त होता है। चौथा, पिडमॉन्ट क्षेत्र में श्वेत और अश्वेत जातियों के लोगों के द्वारा सस्ता श्रम प्रदान किया जाता है। पांचवा, यहाँ पर सूत काटने तथा कपड़े बुनने की मशीनों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि नई मिलों को लगाना और पुरानी मिलों की मशीनों को बदलने में कठिनाई नहीं होती। छठा, दक्षिणी राज्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या से स्थानीय बाजार की सुविधा यहाँ पर प्राप्त है और यहाँ का माल देश के अन्य भागों में भी अत्यधिक बिकता है। सातवां, यहाँ पर भूमि अपेक्षाकृत सस्ती है और स्थानीय कर भी कम है। अन्य क्षेत्र, उक्त क्षेत्रों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कैलिफोर्निया में भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। मुख्य सूती वस्त्र निर्माण केंद्रों में सैक्रामेंटो, सैन डिएगो और लॉस एंजल्स प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन में भी अनेक सूती कपड़े की मिलें हैं। जापान विश्व का 5वां बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक तथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1862 में दक्षिणी क्यूशू में कागोशिया नामक स्थान पर स्थापित किया गया। सन 1880 तक ओसाका और इसके आसपास के नगरों में अनेक कारखाने खुले और ओसाका एशिया का मैनचेस्टर बन गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तक जापान में इस उद्योग की प्रगति मंद रही। प्रथम विश्व युद्ध में जापान में इस व्यवसाय को विकसित होने के लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ और जापान ने तीव्र गति से उन्नति की और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जापान विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के इस उद्योग को भारी क्षति पहुंची और इस युद्ध में जापान के लगभग 80% तक वे बमबारी से नष्ट हो गए। लेकिन आर्द्र जलवायु, सस्ता परिश्रम, कुशल श्रमिक, प्रचुर जल शक्ति, व्यापक बाजार, स्वचालित करघे, सरकारी सहायता, उत्तम औद्योगिक संगठन,
उच्च कोटि की मशीनें, उत्तम बिक्री व्यवस्था के फलस्वरूप जापान ने अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लिया और आज तक जापान अपनी इस स्थिति को बनाए हुए है। इस उद्योग के प्रमुख क्षेत्र ओसाका, कोबे, टोक्यो, याकोहामा और नागोया प्रमुख हैं। ओसाका कोबे क्षेत्र, यह क्षेत्र जापान के मध्यवर्ती सागर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। मुख्य केंद्र ओसाका है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोबे यहाँ का दूसरा बड़ा निर्माण केंद्र है। अन्य केंद्रों में क्योटो, किशिवादी, अमागासाकी, निशिकावा प्रमुख हैं। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र टोक्यो की खाड़ी के सिरे पर स्थित है। टोक्यो, याकोहामा, योकाची इस क्षेत्र के प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। नागोया क्षेत्र, ये इसी खाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और इसका मुख्य केंद्र नागोया है। यहाँ पर सूत कातने और रील बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य छोटे छोटे कारखाने भी पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे कारखाने यहाँ पर बिखरे हुए मिलते हैं। छोटे आकार के होते हुए भी ये कारखाने आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं और कम लागत पर उच्च कोटि के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत, हांगकांग, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए जापान समय समय पर अपने उत्पादों में ग्राहकों की रुचि के अनुसार विविधता और नवीनता लाता रहता है। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोपीय देशों में यद्यपि कपास का उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन उपयुक्त जलवायु, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता, कुशल श्रमिकों की पर्याप्तता, पूंजी, तकनीकी विकास, वृहद बाजार और कच्चे माल के आयात की सुविधा के कारण यहाँ पर यह उद्योग विस्तृत प्रदेश में फैला है। यह प्रदेश ब्रिटेन के लंकाशायर से लेकर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड तथा इटली होता हुआ स्पेन और पुर्तगाल तक विस्तृत है। इनमें इटली, जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन मुख्य उत्पादक हैं। इटली विश्व का छठा तथा यूरोप का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है, जो कि विश्व का लगभग 1.8% वर्ग मीटर सूती कपड़ा उत्पादित करता है। यहाँ सूती वस्त्र निर्माण के केंद्र जल विद्युत से संपन्न क्षेत्र पो नदी बेसिन तथा आल्प्स की घाटियों में स्थित हैं। मिलान, बारगामो, ट्यूरिन, कॉर्नो, ब्रेसिया, उदाइन आदि यहाँ के प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। जर्मनी विश्व का 7वां तथा यूरोप का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। यहाँ घटिया रुई और ऊन मिलाकर विशेष किस्म का कपड़ा तैयार किया जाता है। यहाँ विश्व उत्पादन का लगभग 1% उत्पादन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में रूर क्षेत्र, सैक्सोनी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र प्रमुख हैं। रूर क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को राइन नदी और नहरों के द्वारा सस्ते यातायात की सुविधा प्राप्त हो जाती है। ब्रोमीन बंदरगाह के द्वारा अमेरिकी कपास भी प्राप्त हो जाती है। औद्योगिक क्षेत्र होने से यहाँ सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और जनसंख्या की सघनता से स्थानीय मांग भी बहुत है। यहाँ के मुख्य केंद्र ब्रोमिन, एल्वरफील्ड, मदेन, ग्लोडबाग, रेनाडी है। सैक्सोनी क्षेत्र, सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने का यहाँ का प्रमुख कारण प्राचीन ऊनी वस्त्र उद्योग है, जिससे यहाँ कुशल कारीगरों की कमी नहीं है। यहाँ का कोयला जिकाऊ ड्रेस्डन प्रदेश से मिलता है। लिप्सिंग, ड्रेस्डन, रोहसन, चमनेस, म्यूनिक और जिचवान यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी क्षेत्र, यहाँ के मुख्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र स्टटगार्ट, ऑक्सबर्ग और मुलहाउस है। यहाँ कोयला और कपास आयात करना पड़ता है,
नेकार औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ के कपड़े की खपत बहुत है। यहीं से सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनी है। फ्रांस फ्रांस विश्व का नवा और यूरोप का तीसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 0.9% उत्पादन किया जाता है। यह अपने सर्वोत्तम सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, उत्तम प्रबंध व्यवस्था, स्वच्छ जल की प्राप्ति तथा सस्ती जल विद्युत और कोयले की उपलब्धि इस उद्योग की स्थापना के यहाँ के प्रमुख कारक हैं। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: वॉसजेस क्षेत्र, नॉर्मंडी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। वॉसजेस क्षेत्र का महत्व फ्रांस में सबसे अधिक है। यहाँ पर बेलफोर्ट, कोलमार, मलहाउस, एपिनॉर, नैन्सी प्रमुख केंद्र हैं। नॉर्मंडी क्षेत्र फ्रांस में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग इसी क्षेत्र की टोमा नामक जिले में शुरू हुआ था। यहाँ सीन नदी से स्वच्छ जल, समुद्री यातायात, अमेरिका से कपास का आयात और कुशल श्रम की सुविधाएं सुलभ है। रुए यहाँ का प्रमुख केंद्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर कोयले की अनेक खदानें पाई जाती हैं जिससे इस क्षेत्र को कोयले की विशेष सुविधा प्राप्त है। आमीन्स, लीले, रूबे, फॉर्मेज, सेंट क्वेंटिन यहाँ के प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। ग्रेट ब्रिटेन यह सूती वस्त्र उद्योग का अग्रणी देश रहा है। सूती वस्त्र उद्योग को आधुनिकता का जामा पहनाने का श्रेय इसी देश को है। ब्रिटेन में उपयुक्त जलवायु, परिवहन के साधन की उपलब्धि, राज्य सत्ता से कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता एवं शासित देशों की मांग के कारण यह उद्योग यहाँ पर अधिक विकसित हुआ। यहाँ का लंकाशायर प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्वविख्यात रह चुका है। लंकाशायर प्रदेश का प्रधान केंद्र मैनचेस्टर विश्व में सूती वस्त्र का समानार्थी समझा जाता था क्योंकि विश्व के सभी देशों को यहाँ से सूती कपड़ा मिलता था। लेकिन जैसे जैसे एशियाई देश स्वतंत्र होते गए, कच्चे माल की आपूर्ति घटी, कई बाजार खत्म हो गए जिससे इस व्यवसाय को भारी क्षति हुई और ये इसकी गति विकास की कम हो गई। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य प्रदेश लंकाशायर क्षेत्र है। यहाँ इस व्यवसाय के अत्यधिक विकसित हो जाने के कारण इस क्षेत्र में यहाँ पे प्राप्त भौगोलिक सुविधाएं हैं। यहाँ के प्रमुख केंद्र प्रेस्टन, नेल्सन, एक्रिंगटन, डार्विन, शार्ले, ब्लैकबर्न, बर्नले प्रमुख केंद्रों में बुनाई का कार्य होता है। यहाँ जलवायु कुछ शुष्क है। इसके अतिरिक्त मैनचेस्टर, ओल्डहम, बोल्टन, मिडिल्टन, रेडक्लिफ, स्टार्कपोर्ट आदि केंद्रों में भी सूत की कताई का काम होता है। वस्त्रों की फिनिशिंग के लिए मैनचेस्टर और साल्फोर्ड उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त वेस्ट राइडिंग प्रदेश और क्लाइड घाटी क्षेत्र में भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। इन क्षेत्रों में ब्रेडफोर्ड, ग्लासगो, पेशली आदि प्रमुख केंद्र हैं। अन्य देश, उपरोक्त देशों के अतिरिक्त यूरोप में बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया। एशिया में पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, ईरान, इराक, बर्मा यानी कि म्यांमार, हांगकांग, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, बांग्लादेश। लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, वेनेजुएला। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया तथा ज़ैरे आदि देशों में भी सूती वस्त्र का निर्माण उल्लेखनीय है।